नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने बात किया था कि मंथली चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है। वो ट्रेंड लाइन को हम आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में हम उसे टच होता हुआ देख सकते हैं। ये बात हम लोगों ने 40 दिन पहले भी की थी, 40 42 45 दिन पहले, और अभी 2-4 दिन पहले भी की थी। बीच में मैंने आप लोगों को बताया था कि रिनोवेशन का काम चल रहा है, उसकी वजह से बीच बीच में वीडियो आना थोड़ा सा स्किप हो जा रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रेगुलर तौर पे वीडियो आते रहें। तो मसला ये हुआ कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट के तरीके से जो काम कर रहा है, हम इसे टच होते हुए देख सकते हैं। यानी हमें स्ट्रेटजी क्या रखनी है? हमें स्ट्रेटजी रखनी है सेल ऑन राइज की। जब जब मार्केट अपना दाम, अपनी वैल्यू एक बिकवाली के बाद जब दोबारा ऊपर की तरफ ले जाएगा, तो उसके बाद वहां से हमें फिर से सेलिंग को चालू करना है। इसीलिए आप लोग के सामने ये मंथली चार्ट ओपन है। आइए एक बार वीकली चार्ट पे चलते हैं सीधे और देखते हैं कि वीकली चार्ट में हमें क्या दिखाई। ये देखिए, वीकली चार्ट पे मतलब हम लोगों ने हर बार ये बात की कि जब जब मार्केट अपने किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ठीक है, ये देखिए, मार्केट जब जब इस तरीके के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो उसमें एक फॉल आता हो। ये तो थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉल आया था वो मेरे ख्याल से जून जुलाई वाला ये मंथ है, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे उसके बिहाफ पे आया था। ठीक है, चलिए, अब इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी क्या है, वीकली चार्ट पे भी हम तकरीबन यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगर मैं वीडियो इस वजह से नहीं बना रहा हूँ कि हमें कल कौन सा ट्रेड मिलने वाला है, क्या होने वाला है, नहीं, उसके वो रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि अगर आप इस हिस्से को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, जैसे आप यहाँ पे मंथली चार्ट पे दोबारा, मंथली चार्ट पे अगर हम इस चीज़ को दोबारा लाएंगे तो हमें देखिए क्या दिखाई देता है। और इसको थोड़ा सा स्क्रीन को हम लोग छोटा करते हैं। अब इस चीज़ को आप देखने की कोशिश करिए। जब जब मार्केट, ये देखिए, ये मंथली चार्ट है, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, अब आप ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये कोरोना वाला टाइम है। जब भी मार्केट एक हाई लगा रहा है उसके बाद नीचे आ रहा है, हाई लगा रहा है फिर नीचे आ रहा है, हाई लगा रहा है फिर नीचे, इसी तरीके से चलता है मार्केट। लेकिन मार्केट में अगर आप गौर से देखेंगे तो एक चीज़ जो कि बहुत बढ़िया है, वो क्या हो रही है, मार्केट हाई लगा रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को निकाल रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है। वो कभी भी एक काम नहीं कर रहा है, वो क्या है, यहाँ पे एम का फॉर्मेशन या डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन अभी तक, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैं देख पा रहा हूँ, उस तरीके की कोई चीज़ अभी हम लोगों को यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। हम लोग क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आया, नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे आया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। अब ठीक उसी तरीके से यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, उससे होगा ये कि यहाँ पे ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है, चलिए आते हैं डेली चार्ट पे कि हमें कल की डेट में किस तरीके से काम प्लान हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट, ये देखिए। और मार्केट ने क्या किया है, जो मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था, मैंने उसमें ये चीज़ बताई थी कि मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और वो कॉन्टिन्यूएशन, मैं इस फॉर्मेशन को बीआरसी फॉर्मेशन बोलता भी हूँ। बीआरसी, जो काफ़ी दिनों बाद जो लोग वीडियो देख रहे होंगे शायद भूल गए होंगे, या जो भी होगा, मेरे स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें याद होंगी। ये बीआरसी फॉर्मेशन के तहत मार्केट काम कर रहा है और वो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, अब क्या करना है, अगर एक अच्छी बाइंग की बात की जाए, वो कहाँ से आएगी, कब आएगी? एक अच्छी बाइंग आपको इस लेवल के ऊपर ही नज़र आएगी। ये जो आप फॉर्मेशन देख रहे हैं, जो मार्केट बार बार उठ के गिर जा रहा है, जब तक मार्केट इस पूरे, मतलब ये जो पूरा है 24,800 या 25,000, ये जो 25,000 का लेवल है, जब तक मार्केट इसको नहीं क्रॉस कर देता पूरी तरीके से, तब तक हम स्थिति को नॉर्मल होता हुआ शायद ना देख पाए। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं, जैसे हम लोगों ने मंथली चार्ट पे बात किया, मंथली चार्ट पे हमें मार्केट इस तरीके से है और ये हमारी अभी ट्रेंड लाइन, और हम यहाँ तक पहुँचे हैं तकरीबन। ठीक है, हो सकता है हम इस लेवल को भी क्रॉस कर जाए नीचे की तरफ,
यानी मार्केट में और ज़्यादा एग्रेसिव फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी फ़िलहाल स्ट्रेटजी हम लोगों को मार्केट में कैसी रखनी, ऐसी रखनी है कि आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी मार्केट में प्लान करते हुए चलिए, वो शायद हम लोगों के लिए ज़्यादा बेटर तरीका साबित होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे आवरली चार्ट की तरफ। डेली पे तो देखिए आपको जो सिनेरियो, शायद मैं डिस्कस एक मिनट फिर से कर लेता हूँ। जो सिनेरियो डेली चार्ट पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये हिस्सा आपके लिए क्या बन गया, ये हिस्सा आपके लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, आप इस हिस्से, इस सपोर्ट लेवल को आपने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और आज जो यहाँ पे बिकवाली आई है वो भी कुछ ठीक ठाक है, मतलब अगर आप इस पूरे रेंज को देखेंगे तो एक अच्छी सेलिंग यहाँ पे आई है और आप बिल्कुल सपोर्ट लेवल के करीब पहुंच चुके हैं। ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ना, आप तकरीबन तकरीबन इसके करीब क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हो सकते हैं कि मार्केट में आपको कोई छोटा कैंडल, है ना, या यहाँ से इसके बाद हल्का सा मार्केट यहाँ से फॉल होने के बाद धीरे थोड़ा सा कोई सपोर्ट दे और उसके बाद दोबारा यहाँ से इस तरीके का फॉर्मेशन बना के आए। ठीक है, तो थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन हो सकता है। दूसरी चीज़, 1 फरवरी को इस बार मार्केट मंडे से सैटरडे तक पूरा चलेगा। ठीक है ना, सैटरडे को मार्केट ओपन रहेगी, जो बजट वाला सेशन है उसके लिए, तो वो भी हम लोगों को डील करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये जो आने वाला पूरा ये जो वीक चलने वाला है, ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है। बहुत आराम से, ध्यान से चीज़ों को देख के समझने वाला है और यहाँ पे उस हिसाब से ही काम करने वाला है। चलते हैं सीधे अवर्ली चार्ट की तरफ। ये देखिए, ये हम लोग के सामने अवर्ली चार्ट है। अगर इस अवर्ली चार्ट को देखेंगे तो क्या ना, बस देखिए हर बार वही एक चीज़ है कि मार्केट में ये पूरा हिस्सा एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है, यानी तकरीबन 23,400 से लेके 23,500 तक का ये जो जोन है, ये पूरा जोन एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है। और नीचे की तरफ ये जो पूरा हिस्सा है तकरीबन तकरीबन 23,000 का, 23,000 देखिए एक राउंड फिगर है, सबको पता है कि 23,000 एक राउंड फिगर है। ये एक साइकोलॉजिकली सपोर्ट लेवल अपने आप में है। ठीक है, अब ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल क्या किया, ये भी टूट गया मार्केट का। ठीक है, तो मार्केट में ये हिस्सा जो टूटा है, हो सकता है इसका एक रिट्रेसमेंट, कौन से फ्रेम पे, अवर्ली फ्रेम पे। ठीक है, अवर्ली फ्रेम पे इसका कोई रिट्रेसमेंट हो सकता है, उसके बाद दोबारा मार्केट फिर से इसे नीचे की तरफ ब्रेक कर सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप जब तक कम से कम इस 25, अब 25,000 भी एक राउंड फिगर है और एक कंप्लीट राउंड फिगर है, माफ़ कीजिएगा 25,000, ये 23,500, माफ़ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहूँगा, 23,500, मैं इसे गलती से 25,000 बोल गया। 23,500 का लेवल मैं लिख देता हूँ। जब तक मार्केट यहाँ पे क्रॉस ना कर जाए तब तक आप बुलिश सेंटीमेंट की तरफ मत आइए। आप हमेशा बस सेल ऑन राइज की मार्केट को अपने ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक काम करता हूँ, आपको सीधे 15 मिनट के चार्ट पे लाता हूँ और 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, मैं उस चीज़ को दिखा देता हूँ कि मतलब किस तरीके से आपको ये चीज़ समझनी होती है। एक सेकेंड, ये देखिए, मार्केट यहाँ पे पिछले सेशन में हम लोग को क्लोजिंग मिली, आज हमारी ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, लेकिन मार्केट ने जैसे ही अपना इस लेवल को क्रॉस किया, जो ये लेवल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इस लेवल को जैसे ही क्रॉस किया, एक मूवमेंट आपको नीचे की तरफ मिला। फिर मार्केट इस चीज़ को देखिए ऊपर गया, यहाँ से फिर से मार्केट में एक सेलिंग आपको देखने को मिली, जबकि बहुत रिनोन्ड न्यूज़ चैनल भी इस हिस्से के आसपास कहीं ना कहीं कॉल, बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन दे रहे थे। ठीक है, देखिए होता क्या है, ज़रा सा मार्केट ऊपर होता है, हम अपने सेंटिमेंट्स को हिला देते हैं पूरी तरीके से। होना क्या चाहिए, डायरेक्शन ही सबसे बड़ा सेंटिमेंट है दोस्तों। अगर आप डायरेक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं मार्केट के, जैसे मैं फिर से वही चीज़ रिपीट करूंगा, ये आपका मंथली चार्ट है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये चांसेस हैं कि ये जो सपोर्ट है ना, यहाँ पे यहीं पे तो लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे। ठीक है, तो इस सपोर्ट, ये जो सपोर्ट पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, इसी को हटाने के लिए मार्केट दोबारा नीचे आएगा। ठीक है, तो ये समझ, इसे स्टॉप लॉस हंटिंग का प्रोसीजर कहते हैं। मार्केट में जो चलता है स्टॉप लॉस हंटिंग, ये वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट उस चीज़ को पकड़ने के लिए आती है। आप जितनी बार देखोगे मार्केट
ऊपर गया नीचे, मार्केट ऊपर गया नीचे, मार्केट ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे, इसी को कहते हैं सेल ऑन राइज की। और दूसरी चीज़ ये चीज़ क्यों कहते हैं इस चीज़ को, इसलिए कहते हैं जो कैंडल्स के डेवलपमेंट है रेड कैंडल के, आप बस उनको देखिए कितने पावरफुल हैं वो, ये देखिए साइज देखिए रेड कैंडल का, ठीक है। तो उसी तरीके से मार्केट चलती है जिस तरीके का उनका डायरेक्शन। लोग कहते हैं ना कि ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम के, मोमेंटम किधर आएगा, जिधर डायरेक्शन होगा उसी तरफ आएगा, ठीक है। तो ये है एनालिसिस निफ्टी का दोस्तों। कल के लिए सेटअप पूरी तरीके से नया है, तो शायद थोड़ा सा कैमरे में और आपसे बात करने में शायद मेरी नज़र इधर उधर हो रही होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। शायद मैं अपनी बात को पूरी तरीके से शायद रख भी पा रहा हूँगा, 2-3 दिन में आदत पड़ जाएगी। और मैं चाहूँगा कि आप जो हैं वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, ट्रेड से बेटर है मार्केट को समझने की कोशिश करें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।